हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिगिनर्स। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे। जी, ये वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नो में पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि कुछ दिनों में आप किन किन टॉपिक्स पर फोकस करें, जिससे कि आप ये तय कर सकें कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्किप करने हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करूंगा। इसमें जो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो आपको पढ़ना है, वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल की बुक्स, उसके क्या थॉट्स रहे हैं, उसका क्या लाइफ स्केच है, उसके बारे में पढ़ना। इसके बाद प्लेटो। प्लेटो को हम स्किप नहीं कर सकते। प्लेटो के बारे में, उसके क्या फैमिली के बारे में, फिलोसफर किंग के बारे में, प्लेटो के जस्टिस के बारे में क्या विचार हैं, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा रूसो के बारे में, हम रूसो को स्किप नहीं कर सकते। रूसो की किताबें आपको याद होनी चाहिए, वो किस ईयर में आई हैं, उसके जनरल विल का जो विचार है वो आपको पता होना चाहिए। वो जो संप्रभुता की बात करता है वो पता होना चाहिए। पॉपुलर डेमोक्रेसी की जो वो बात करता है वो आपको पता होना चाहिए। जेएस मिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम लिबर्टी की बात करें, फ्रीडम की बात करें, तो उन पर इनके थॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी बुक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी बुक्स आपको सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होनी चाहिए। इनके क्या विचार हैं, किसी भी विचार को आप इनके स्किप नहीं कर सकते, हर तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम आज के थिंकर्स की बात करें तो रॉबर्ट नोजिक, जो 1970 के आसपास आए, उनके बारे में, उनकी किताबों के बारे में, क्या उनके थॉट्स रहे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जॉन रॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट, इनके बारे में पिछले कुछ दिनों में जैसे किताबें इनकी आती रही हैं बुक्स के बारे में, तो बुक्स के बारे में आप पढ़ लें इनकी कि कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में, जो उसने स्टेट्स के बारे में जो अपने थॉट्स दिए हैं, उन स्टेट्स को जो उसने कंपेयर किया है, जो हमारी बॉडी है उनके जो ऑर्गन्स है उनसे कंपेयर किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने किस बॉडी के पार्ट को किस राज्य के अंग के साथ उसने कंपेयर किया है। इसके अलावा गांधी हुए, अंबेडकर हुए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी के बारे में पढ़ना। अंबेडकर ने कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हैं, अंबेडकर ने कौन कौन से जो है सत्याग्रह मूवमेंट वगैरह किए थे, तो ये भी आपको, जैसे कि इन्होंने बाहर सत्याग्रह किया था 1927 में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या किताबें रही हैं, सोशल जस्टिस पे क्या इनके विचार हैं, वो आपको पता होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने 4 पिलर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, इनकी किताबें क्या हैं। जेपी नारायण के बारे में पता होना चाहिए, जिन्होंने टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की बात की है, इनकी किताबें क्या हैं। इसके बाद सावरकर के बारे में, सावरकर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आते हैं हम इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट में आपको सबसे पहले, बहुत ज्यादा बेसिक लग रहा है लेकिन ये आपको याद होना ही चाहिए, जैसे सीक्वेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या सीक्वेंस है ये आते हैं, इस बार भी आए थे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के क्या सीक्वेंस रहे हैं, लोकसभा की स्टेट वाइज क्या सीटें हैं, राज्यसभा की कैसी सीटें हैं स्टेट वाइज, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन कौन से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये आपको याद करना है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी केसेस आए हैं
उनके जो डिसीजंस हैं वो आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको इंपॉर्टेंट ट्रीटी के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी ट्रीटी इंडिया ने की है। सार्क और आसियान के बारे में आप स्किप नहीं कर सकते, ये दोनों आपको जरूर पढ़ने हैं। यूएन से आपको आता ही है, यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ब्रिक्स हैं, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया पॉलिसी टूवर्ड्स अदर कंट्री, यूएसए के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बाकी जो हमारे रिलेशंस है बाकी कंट्रीज से कैसे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको डिपेंडेंसी थ्योरी मस्ट आपको पढ़नी है, आता ही है इनके थिंकर्स किसने कौन सी थ्योरी दी है। डिपेंडेंसी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आपको पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, रूलिंग क्लास जिसमें पैरेटो, मॉस्का और राइट मील्स हैं, तो बहुत सारे थिंकर्स हैं जो आपको रूलिंग क्लास में पढ़ने हैं। इलीट क्लासेस भी उन्हीं से रिलेटेड है। पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री में कौन सा सिस्टम चलता है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, कौन सा इलेक्टोरल प्रोसेस हमारे होते हैं। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।